हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन मेंटर एकेडमी। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसे अनलॉकडाउन फर्स्ट का नाम दिया गया है। तो सभी लोग बहुत परेशान हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसलिए परेशान हैं कि उनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं अभी। कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम हो गए हैं, तो वो इसलिए परेशान है कि उनका रिजल्ट कब आएगा। जिनके एग्जाम्स अभी आधे हो गए हैं या कुछ पेपर्स अभी रह गए हैं, वो इस वजह से परेशान है कि उनके बाकी के पेपर्स जो हैं वो कब होंगे, और जिनके अभी शुरू ही नहीं हुए हैं उनके पेपर कब होंगे भी या नहीं होंगे। क्या उनको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोमोट कर दिया जाएगा, या एडमिशन्स नेक्स्ट क्लासेस में वो कैसे लेंगे, या अपनी पढ़ाई कैसे करें। अभी पेपर्स नहीं हुए हैं तो अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। क्या हमारा क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है वो जो पहले जैसा रहता था, क्या वो ऐसा ही रहेगा या इसमें कुछ बदलाव आएगा। जैसे कुछ न्यूज ऐसी आ रही है, 3 आवर्स का पेपर था तो 2 आवर्स का पेपर होगा आपका, क्वेश्चंस की संख्या में कमी की जाएगी, ऐसा कुछ है। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए जो बीए, बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको जो मेन न्यूज है वो आपको यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी, या आपके स्टेट द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं या यूजीसी द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है या फॉर्मेट होता है वो क्या है, पेपर फॉर्मेट क्या है, आप अपनी क्वेश्चंस की जो तैयारी है, अपनी एग्जाम की तैयारी है, वो कैसे करेंगे, हम इस वीडियो में यह देखेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए ब्रेन मेंटर एकेडमी के साथ। अब हम बात करेंगे कि एक पेपर जो होता है उसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, केवल एक पेपर का। तो अब हम देखते हैं, कोई भी पेपर होता है तो हमारे पास उसमें एक तो होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th। ये सब कैसे होंगे? ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस। इन सभी को आपके कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 20। इसके बाद में होगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा? ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई क्वेश्चन लिखा होगा आपका, और उसके साथ में और कर एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में, इन दोनों में से एक करना होता है। कैसा होगा ये होगा लॉन्ग क्वेश्चन, 7.5 मार्क्स का, 7.5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके पास एक क्वेश्चन होगा, फिर और में एक और क्वेश्चन होगा। ये भी कितने मार्क्स का होगा? 7.5 मार्क्स, यानी 7.5 नंबर का 3। और अब होगा आपके क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा सेक्शन? सी। और एक होगा आपके पास सेक्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक क्वेश्चन होगा आपका, और कर एक और क्वेश्चन होगा। दोनों में से एक करना होगा, 7.5 मार्क्स का होगा। एक होगा आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन, और कर एक और क्वेश्चन। इन दोनों में से भी आपको एक करना होगा। कितने मार्क्स का? 7.5 मार्क्स का, यानी 7.5 नंबर का होगा ये। सेक्शन सी, सेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स, आप अपना पेपर का फॉर्मेट जो 9 मेन पेपर्स होते हैं, बॉटनी फर्स्ट, बॉटनी सेकंड, बॉटनी थर्ड, इस तरह जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकंड, जूलॉजी थर्ड, केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड, केमिस्ट्री थर्ड, ये 9 पेपर्स जो में हैं 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होगा।
और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन या छूट नहीं दी जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और सेक्शन बी की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 करना होगा, 7.5 नंबर का होगा ये एक क्वेश्चन। सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये बाद के चारों क्वेश्चन, चारों सेक्शंस में 8 क्वेश्चन होंगे और इनमें से 4 करने होंगे, लेकिन सेक्शन वाइज करने होंगे। एक सेक्शन में से 1 क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा। ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी के दोनों कर दें आप, सेक्शन सी के दोनों कर दें और डी और ई का छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या करना होगा, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में से कंपलसरी है, एक सेक्शन सी से, एक सेक्शन डी से और एक सेक्शन ई से। मतलब आपको चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करना होगा। और इनकी जो वर्ड लिमिट्स होती है, लगभग 4 पेज पर आपको अपना आंसर देना होता है, लगभग 4 पेज पर, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा आपको अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। और सेक्शन 2 की बात, अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी जो वर्ड लिमिट्स होती है वो भी आप अपना आंसर देना होता है मेन तो, लेकिन इसके अलावा आप आधा पेज का या पूरे 1 पेज का अपना आंसर दे सकते हो। 1 पेज से ज्यादा कभी नहीं बढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था आपका पूरा पेपर पैटर्न। और कितने मार्क्स का हो जाता है टोटल मिलाकर, 15 30 प्लस 20 प्लस कितने हो गई है, ये टोटल हो गया 30 और इज इक्वल टू ये हो गया आपका टोटल 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। और अगर पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स 17 मिनिमम लाने होते हैं। फ्रेंड्स, जो 2020 में मार्च या अप्रैल में जो आपके एग्जाम होने थे, जो पोस्टपोन हो गए हैं, अभी हो सकता है आपके पेपर जुलाई में हो, जुलाई में ना होकर अगस्त या सितंबर में हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के एग्जाम होंगे जरूर, या जो भी आपकी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उनसे आपको इन्फॉर्मेशन अपनी मिल जाएगी। तो हम देखते हैं अब कुछ ही समय में, अभी हमारे पास समय कम है, जैसे कि जुलाई बचा है या जुलाई भी नहीं है, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है हमारे पास जुलाई भी है और अगस्त भी है साथ में, जून के कुछ दिन हमारे पास अभी बाकी हैं। तो हमें कैसे तैयारी करनी होगी, तो हम उस बात पर फोकस करते हैं कि लिमिटेड समय में बहुत ज्यादा पढ़ाई ना कर भी और अच्छे से पढ़ाई कर भी हम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं आपकी जो कोई भी बुक होती है, कोई भी आपकी बुक है, आपके सिलेबस के अनुसार 4 सेक्शंस में वो डिवाइडेड होती है। 4 सेक्शंस आपकी बुक में ऐसे हो सकते हैं। आप एक कॉपी लीजिए अपनी, कॉपी के 1 साइड एंड सेकंड साइड, यहां पर आप नोट कीजिए सेक्शन ए या सेक्शन 1, इसके नीचे नोट कीजिए आप सेक्शन 2, दूसरे साइड पर नोट कीजिए आप सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो ये 4 सेक्शन आपके यहाँ पर नोट हो गया आपकी फेयर कॉपी पर। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, 2019 में जो पेपर आया, 2018, 2017, 2016, 15, सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है 2012 से लेकर 2019 तक सेम रहा है, और 2020 में भी हो सकता है सेम रहे, या ऐसा हो सकता है 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसमें कम किए जा सकते हैं। अब जो आपके पेंडेमिक की वजह से जो एग्जाम अगर हो तो उसमें 1 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कम कर दिया जाए, और हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी कुछ कमी आ जाए, 2 या 4 क्वेश्चन कम कर दिए जाए। ऐसा हो सकता है कि 3 घंटे का जो पेपर होता है आपका वो 2 घंटे में कंप्लीट कराया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी तैयारी हर तरीके से कंप्लीट रखनी है। तो सेक्शन 1 जो है ये, इसमें आपको क्या करना होगा, आप अपने पुराने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लीजिए कि सेक्शन 1 में से, यानी ये जो है सेक्शन बी है, इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में मानने की बात है आपका ये फर्स्ट और सेकंड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तब 2019 में। फिर आप नोट कीजिए 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में मान लिया हमने ये 3rd और 4th क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 की बात करते हैं तो मानने की बात है यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2018 में वो वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 2016 की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर 2016 में, और एक क्वेश्चन यही वाला रिपीट हो चुका है आगे 2018 में। तो इस तरह आपके पास क्या हुआ है,
4 इयर्स में कितने क्वेश्चन है? ओनली 5 क्वेश्चन है। इस तरह आप सेक्शन वाइज नोट कीजिए। सेक्शन 2 का भी ऐसे ही नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे ही नोट करते जाए। पहले 2019, देन 18, देन 17, देन 16, 15, 14, 13, 12, ऐसे ही नोट कीजिए। तो आपके पास क्या होगा? एक सेक्शन में 5, 6 या 7 क्वेश्चन होंगे केवल। और क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया वो रिपीट होता है। ऐसा भी होता है कि 2018 में पूछा गया, 17 में, 16 में, 15 में, ऐसा होता है कई बार। और 2012 में भी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप स्टार बना सकते हैं या कोई भी आप अपना सिंबल बना सकते हो। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना होगा? यही वाला क्वेश्चन इस यूनिट में से लर्न करना है। इस यूनिट में से मानते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो आपको सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन लर्न कर लेना है। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा? सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये दोनों में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी है यहां पर एक क्वेश्चन आने की और यहां पर भी एक क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो आपको क्या करना हो? सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लर्न करना है, फिर ये वाला क्वेश्चन लर्न करना है। सेक्शन 3 और 4 में भी आप ऐसे ही एक ट्रिक अपनी अपना सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन नोट कर उन्हें लर्न कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप अपना लर्न कर लीजिए चारों यूनिट में से। इसके बाद में आपको क्या करना होगा? एक दूसरा कोई क्वेश्चन आपको लर्न करना है। ठीक है, अब आपके पास सेकंड स्टेप में दो लॉन्ग क्वेश्चन लर्न हो चुके हैं। इसके बाद में आप एक और कोई थर्ड क्वेश्चन लर्न कीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यूनिट वाइज आपको ये लर्न करना होगा। यूनिट वाइज तैयारी करना से आपके बहुत जल्दी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है हो जाती है। फिर इसके बाद आप एक फोर्थ क्वेश्चन लर्न कीजिए। एक यूनिट में से आप 5 क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है, काफी है आपके लिए। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा अच्छी डीपली स्टडी करने के लिए आपको अपनी पूरी बुक की अच्छे से रीडिंग करनी होगी और सभी क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी करनी होगी। और बस एक ट्रिक, कम टाइम में ज्यादा अच्छे तैयारी हो जाए और अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो उसका एक तरीका हमने आपके सामने ये रखा है। सभी पेपर्स में आपको ऐसे करना होगा। इसके अलावा हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साल में। तो लास्ट 5 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको आप ऐसे सीधे ऑर्डर में नोट कर लीजिए और उन सभी को लर्न करते चलिए। क्वेश्चन आपने एक जगह नोट कर लिया है, तो एक क्वेश्चन आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका तैयार हो चुका है। तो इस पे आप कोई सिंबल लर्न करने का बना सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमारा प्रिपरेशन हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे ही सीरीज में आप लास्ट 5 इयर्स को मिनिमम या 2012 से लेकर 2019 तक आप अपने सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयारी करने का एक तरीका होगा। और अब हम देखेंगे कि 9 पेपर्स की तैयारी कैसे करनी होगी या 9 पेपर्स कैसे होंगे ये। जैसे कि मानते हैं हमारे पास एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बॉटनी, बॉटनी फर्स्ट लिख लेता हूं मैं। इसके बाद में मैं लिख लेता हूं जूलॉजी, फर्स्ट। इसके बाद में लिख लेता हूं केमिस्ट्री, बॉटनी का सेकंड होगा आपका, बॉटनी का आपका थर्ड होगा, जूलॉजी सेकंड भी होगा और जूलॉजी थर्ड भी होगा, केमिस्ट्री सेकंड होगा और केमिस्ट्री थर्ड भी होगा। ये आपके 9 मेन पेपर्स हैं, ठीक है, जिनके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको बताया गया है। प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट है वो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे, उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। ऊपर नोट कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया है? बॉटनी फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट क्लियर कर लिया। अब बॉटनी सेकंड का फर्स्ट यूनिट आप देख लीजिए, इसके कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए। और अब बॉटनी थर्ड का फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस को देखिए। जूलॉजी फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट, जूलॉजी सेकंड की फर्स्ट यूनिट, जूलॉजी थर्ड की फर्स्ट यूनिट, केमिस्ट्री फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट, केमिस्ट्री सेकंड की फर्स्ट यूनिट, केमिस्ट्री थर्ड की फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट अब आपकी सभी की क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में आप सेकंड यूनिट कर सकते हैं। ऐसे आप
लर्न हो जाए 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, तब आप इसे टिक कर लीजिए। ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ये सब आपकी कंटिन्यू हो गई है, मतलब आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट आपकी क्लियर है। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चंस करने का मन है तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐसे ही लर्न करते चलिए और इनको टिक करते चलिए। ये आपका एक अच्छा तरीका हो सकता है, या इसके अलावा आप और कोई दूसरा तरीका जो आपको बेहतर लगता है वो अपना सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा आपका। मानने की बात है आपके पास 40 डेज है। मुझे भी ये उम्मीद है, अभी जून के आपके पास 10-11 दिन बाकी हैं, जुलाई पूरा है और अगस्त में भी मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले आपके एग्जाम नहीं होंगे। चलो अगर हम मान लेते हैं कि 1 अगस्त से आपके एग्जाम होने हैं, मान लेते हैं सर, ये आपको न्यूज मिल जाएगी यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा उसी के अनुसार आपको चलना होगा। लेकिन मान लेते हैं अभी के लिए हमारे पास 40 दिन है। तो जैसे कि अभी 21 जून से तैयारी शुरू करते हैं हम। 21 जून से 24, 25, ये तो होगा आपका जून का पूरा मंथ। इसके अलावा आपके पास पूरा जुलाई है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 के बाद में यहाँ पे नोट कर लेता हूं मैं। 15 जुलाई, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये। और आपके 1 अगस्त से आपका एग्जाम होना है, ऐसा हम मान लेते हैं। हो सकता है 15 अगस्त से हो के भी बाद जाकर हो, या पोस्टपोन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको केवल गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये तो हमारे पास ये कुछ डेज हैं, 10, 15 एंड 30। ये हमारे पास कुछ दिन बाकी हैं। लगभग कितने दिन हो गए? 30 तो ये हो गए और 10 ये हो गए हैं, तो कितना है? 40 डेज। तो इसमें आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है? जैसे कि आपके पास है, इसे मैं रेज कर देता हूं आसानी के लिए, ये जून है, 2 डेज है आपके पास। ये 2 डेज तक आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए बॉटनी फर्स्ट के लिए, ठीक है। 2 डेज के बाद में, इन 2 डेज के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए जूलॉजी फर्स्ट के लिए। बाद के 2 डेज में आप देखिए केमिस्ट्री फर्स्ट। इनके बाद के 2 डेज में देखिए आप बॉटनी सेकंड। बाद के 2 डेज में जूलॉजी सेकंड। इसके बाद में फिर ऐसे ही ये जुलाई केमिस्ट्री सेकंड। ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, इसका भी रीजन आपको अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। फिर 2 डेज के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट पेपर हमारा तीनों का हो चुका है और सेकंड पेपर भी हो चुका है, और अब हम थर्ड पेपर शुरू करते हैं। बॉटनी थर्ड, जूलॉजी थर्ड, केमिस्ट्री थर्ड, ठीक है। इस तरह हमारा अब ये थर्ड पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक बार हमने सभी क्वेश्चंस पर और अपने पेपर फॉर्मेट पर सभी पे अच्छे से नजर डाल लिए और क्वेश्चंस को हमने रीड कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस के नोट्स भी बना चुके हैं अब हम, और कुछ क्वेश्चंस को हम याद भी कर चुके हैं। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि 2 डेज में कोई तैयारी नहीं होती, लेकिन आपने लास्ट ईयर जब 2019 में अगस्त में या सितंबर में एडमिशन लिया था और मार्च 2020 तक आपने अपनी तैयारी की है, तो उसी तैयारी के बेस पर आपको अपना ये रिवीजन करना है।
या आपने कुछ क्वेश्चंस अभी आपके रह गए थे, या किसी स्टूडेंट ने अगर तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, वो भी इस पैटर्न के जरिए अपनी तैयारी कर सकता है। ये बस एक थोड़ी सी ट्रिक है कि टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कैसे करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 2-2 दिन हमने लगाए हैं एक एक पेपर के लिए। इसके बाद में अब हम फिर से 2-2 दिन लगाते हैं। एक बार हमारी तैयारी हो चुकी है, या हो सकता है इस दिन आपको कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ गया हो, तो बॉटनी सेकंड की तैयारी आपकी एक तो पहले से 2 दिन कम करे, और 2 दिन में से भी 1 दिन कम हो जाए, तो क्या हुआ, डे आपका खत्म हो गया। इस दिन आपको कोई इमरजेंसी आ गई, क्योंकि रेगुलर जब पूरे साल नहीं पढ़ा है, तो इतने कुछ दिनों में आप रेगुलर कैसे पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ सकते हो। आपके पास अब एक और स्टेप है आपके पास, अब आपके पास 2 डेज फिर से लगाने होंगे बॉटनी फर्स्ट के लिए। सेम पैटर्न, जूलॉजी फर्स्ट 2 डेज, केमिस्ट्री फर्स्ट। मैं फर्स्ट पेपर ही पहले क्यों करा रहा हूं, फिर सेकंड पेपर करा रहा हूं, फिर थर्ड पेपर करा रहा हूं, ऐसा क्यों, इसका भी रीजन हम जानेंगे। इसके बाद में 15 और 16 जुलाई में आपको बॉटनी सेकंड, फिर 2 डेज जूलॉजी सेकंड, 2 डेज केमिस्ट्री सेकंड, उसके बाद में फिर बॉटनी थर्ड, जूलॉजी थर्ड, केमिस्ट्री थर्ड। तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये आपका था फर्स्ट स्टेप, और यहां से आपका शुरू हुआ था सेकंड स्टेप। अब भी अगर आपके 1 अगस्त से मानते हैं, अगर हम ऐसा मान लें कि 1 अगस्त से एग्जाम है, ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 1 अगस्त से मानते हैं, उम्मीद यह है कि 1 अगस्त के बाद ही होंगे, या 16 अगस्त से शुरू हों, 16 अगस्त से 15 अगस्त के बाद में। अभी भी आपके पास कितने दिन बचते हैं, फिर 5 डेज बचते हैं। अब आपको देखना है कि कोई पेपर आपको हार्ड लगा था, मानते हैं कि आपको केमिस्ट्री थर्ड ये ही हार्ड लगा, तो आप एक दिन यहाँ पर केमिस्ट्री थर्ड पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको लगा कि जूलॉजी फर्स्ट हार्ड था, तो आप एक दिन जूलॉजी से फर्स्ट हार्ड था, तो जूलॉजी फर्स्ट को दीजिए। आपको लगा कि बॉटनी थर्ड ये हार्ड थी, तो आप बॉटनी थर्ड देख लीजिए, या इन दिनों आप अपना रिवीजन कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको पुराना जो लर्न किया था उसको रिवीजन करना है, प्लस 1 या 2 या कुछ क्वेश्चंस आपको न्यू लर्न करने होंगे। तो उम्मीद है आपको ये डेज वाला जो चार्ट है ये पसंद आया होगा। एक आपको हम और बताएंगे डेज के अकॉर्डिंग, ये डेट्स के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू डेट्स। अब हम पढ़ेंगे डेज के अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग कैसे होगा। हमारे पास कितने डेज होता है, 7। मंडे से शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट संडे। यहाँ के पास 2 डेज, यहाँ पर आप बॉटनी पढ़िए। 2 डेज जूलॉजी, 2 डेज केमिस्ट्री, संडे ये ओनली फॉर रिवीजन, कुछ नया लर्न नहीं करना है। बॉटनी में क्या करना होगा आपको, यहाँ पर आपको इसे 2 डेज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मंडे को सुबह में, यानी कि मॉर्निंग में आपको क्या करना होगा, बॉटनी पढ़नी होगी, और इवनिंग में यहाँ पे बॉटनी में क्या करना है, लर्न करना है, कुछ नया याद करना है। ठीक है, और मॉर्निंग के बाद में आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट में आप जब भी पढ़ते हैं, आप अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जो बाकी का दिन है, तो इवनिंग लिख लेता हूं मैं। इवनिंग में क्या करना होगा आपको कि
बॉटनी में आपने लर्न किया था, ठीक है, यहाँ पर भी आप कोई क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने बॉटनी फर्स्ट पढ़ी थी, यहाँ पर आप बॉटनी सेकंड या बॉटनी थर्ड पढ़ सकते हो। नेक्स्ट डे में आप बॉटनी सेकंड या बॉटनी थर्ड ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा वेडनेसडे में भी आप ऐसे ही करेंगे। जूलॉजी में नया लर्न करें सुबह में, और शाम के टाइम में आप रिवीजन करें, या रिवीजन यहाँ पर कर सकते हो, लर्न यहाँ पर कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसे आपका मन करता है ऐसे करें। बेहतर तो यही होता है कि सबसे सुबह ही सुबह उठकर हम याद करें, सबसे अच्छा यही होता है। तो आपको बॉटनी फर्स्ट, यहाँ पे जूलॉजी फर्स्ट पढ़ सकते हो, यहाँ जूलॉजी सेकंड, जूलॉजी थर्ड, या जैसे भी आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको करना होगा। और संडे वाले दिन ये सब कुछ आपने जो लर्न किया है, या जो लास्ट वीक आपने लर्न किया था, उसका रिवीजन आपको करना होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। और इसे स्टूडेंट्स के साथ में, बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसी तरीके से अपना एक न्यू पैटर्न बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ में जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो सके। धन्यवाद।